हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.2 बनाएंगे। 3.2 में क्वेश्चन में दिया हुआ पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन में यहाँ पर x का वैल्यू दिया हुआ है, उस x का मान हमें ज्ञात करना होगा। हमें उस x का मान क्या होगा ये हमें फाइंड करने होंगे। तो इसे बनाने के लिए मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ। हमारे पास समय कम है, कम से कम समय में आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर देना है, इसीलिए ऑलरेडी मैं लिख के रखा हूँ जो ऑलरेडी सॉल्व है। 3.2 का पहला क्वेश्चन का हल आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। RAB प्लस BAC इक्वल टू 180। RAB और BAC इक्वल टू 180। तो RAB का मान कितना दिया हुआ है? 125 दिया हुआ है। BAC हमें निकालना है, तो ये दोनों कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? रैखिक युग्म। तो RAB प्लस BAC बराबर कितना हो गया? 180। तो BAC बराबर 180, ये वाला 125 यहाँ पर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 125। तो कोण A मतलब कोण BAC का मान कितना आया? 180 में 125 घटाएं तो कितना आएगा? 55। इसी प्रकार कोण B का भी मान कितना हो जाएगा आपका? 55। त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर तीनों कोणों का मान हो जाएगा 180। तो इसके नीचे लिख देना है किसी त्रिभुज में सभी कोणों का योगफल 180 होता है। तो दो कोणों का मान, कोण A का मान 55 आया, कोण B का मान 55 आया, कोण C का मान निकालना है। तो बराबर देके 180 लिखेंगे। तो इन दोनों कोण को जोड़े तो 110 हुआ। कोण C बराबर 180, तो कोण C बराबर 180 में 110 माइनस कर देंगे तो हमारा कोण C का मान कितना आ जाएगा? एंगल C का मान 70 आ गया। तो कोण ACB प्लस x डिग्री बराबर 180। तो कोण ACB का मान आया 70 प्लस x बराबर 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 180 में 70 घटा देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 110। ये जो आपका कोण का मान कितना आया? 110 डिग्री। ये x का मान कितना आया? 110 डिग्री। आपका क्वेश्चन 1 नंबर सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 1 का B को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर B में मैं एंगल x यहाँ पर दिया हुआ है, इस कोण का मान निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखे? हल लिखे कोण DCQ प्लस कोण DCB बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म लिख देंगे। कोण DCQ का मान दिया हुआ है 60 डिग्री प्लस कोण DCB का मान नहीं पता है, तो कोण DCB को कोण DCB ही लिख देंगे बराबर 180। इसलिए एंगल DCB बराबर 180 माइनस 60। तो कोण DCB का मान कितना आ गया? 180। ये आपका कोण DCB का मान कितना हो गया? 120। 120। इसी प्रकार कोण AAD का मान क्या हो जाएगा? 180 में से हम 70 माइनस कर देंगे तो कोण AED का मान कितना आ गया? 110। आपको इतना लिख लेना हल लिखने के बाद।
बस इतना ही। हमें कौन ए ई डी निकालना था। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। तो इस एंगल का मान कितना हो जाएगा 110 डिग्री। और कोई डाउट है तो उसे हम फिर से क्लास में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाहु कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं। मतलब एक समबाहुभुज आकृति है जिसके कितने टोटल भुजाएं, 9 भुजाएं। तो उस आकृति का बाह्य कोण का मान निकालना है। तो ऐसा लिखेंगे क्वेश्चन 2 का हल नंबर 1, 2 का 1 बना रहे। एक समबाहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योगफल 360 डिग्री होता है। एक समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या कितना है, बोला जा रहा है 9 भुजा है, तो 9 भुजा लिखेंगे। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप क्या होगा, अगर 9 भुजा है तो 360 डिग्री में 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो आपका यही आंसर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन 2 का 2 नंबर हल करेंगे। हल में लिख के लिखेंगे एक समबाहुभुज के बाह्य कोणों का मापों का योगफल कितना होता है 360। एक समबाहुभुज की संख्या, एक समबाहुभुज की संख्या कितने हैं 15 है। एक समबाहुभुज की संख्या 15 है तो एक समबाहुभुज के प्रत्येक कोणों का माप कितना हो जाएगा, तो 360 में 15 से डिवाइड कर देंगे तो कितने आ रहा है आपका आंसर 24 डिग्री। इतना लिख लेंगे। अभी मैं बहुत शॉर्ट में ही बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास लैपटॉप पास में नहीं है, मैं अभी मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए जल्द बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का हल। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोणों का माप 24 डिग्री होगा। DEG का मतलब हुआ है डिग्री। तो हल लिख के लिखेंगे एक समबाहुभुज के कोणों के मापों का योगफल कितना है 360। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का मान कितना हो गया 24 डिग्री। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या तो 360 में 24 से भाग दे देंगे, जो भी आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये 15 आया तो 15 डिग्री हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब कोई एक समबाहुभुज है जिसमें हमें भुजा कितने हैं वो ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए यदि इसकी प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री है। एक बहुभुज है जिसका अंदर का कोणों का मान कितना दिया हुआ है 165 डिग्री। तो उस बहुभुज में कितने भुजाएं होंगे, तो हल लिख के लिखेंगे एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री है। एक समबाहुभुज के बाह्य कोण का माप का योगफल कितना होता है 360 होता है। फिर उसके बाद लिखेंगे एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का मान 180 में 165 घटा देंगे तो कितना आ गया 15। अब आपको जितना भी 180 में 165 घटाने के बाद आ गया 15 डिग्री आया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर तो 360 डिवाइडेड बाय 15 बराबर 24। तो कितना हो गया आंसर, आंसर आपका हो जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है क्या
क्या ऐसा बहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 हो? नहीं, किसी बहुभुज के कोणों की माप का योगफल 360 डिग्री होगा। कोई भी बहुभुज का कोणों का माप सभी कोण को मिला के कोई बोले कि 20 डिग्री होगा, नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है जिसके प्रत्येक बाह्य कोणों का माप 22 हो, क्योंकि 360 को 22 से विभाजित नहीं कर सकते हैं। आपको बस इतना लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए का हल। क्वेश्चन नंबर 5 का बी में क्या पूछा जा रहा है? क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? नहीं, क्योंकि बाह्य कोण 180 माइनस 22 बराबर 158 होता है, जो 360 को विभाजित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 5 बी में आपको इतना लिखना है, बाकी मैं क्लास में देख लूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 6A में पूछा जा रहा है किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोणों का संभव है और क्यों? तो हल में लिखेंगे किसी समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है, क्योंकि समबाहुभुज 3 भुजाओं का एक समबाहुभुज है, इसलिए प्रत्येक अंतःकोण का न्यूनतम मान 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज के 3 भुजा होते हैं और तीनों कोणों का मान 60 डिग्री होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का बी को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6B में बोला जा रहा है किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है? कोई भी एक बहुभुज संख्या है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिग्री का कोण हो सकता है? 180 में 120 माइनस करेंगे, 180 में 60 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 120, और आपका यही हो जाएगा आंसर। आज के लिए इतना ही, और आप सभी अपना ध्यान में रखेंगे कि मैं YouTube पे पढ़ाने का कोई पैसे नहीं लूँगा, और जो मैं संडे क्लास लेता हूँ एक्स्ट्रा, मैं उसका भी कोई पैसे नहीं लूँगा। आप लोग आइए, जो पढ़ना चाहते हैं मैं उसे अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा। बाय बाय, थैंक यू।